एक होता है। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 29। शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाप को पवित्रता की मदद चाहिए, इसलिए यह अंतिम समय चल रहा है। बाबा ने कहा इसलिए अंतिम जन्म में पवित्र अवश्य बनना है। बाबा ने कहा भले तुम मुझे मदद करे बच्चे, लेकिन आपको भी मैं इसका क्या देने वाला हूँ, वर्षा इतना बड़ा देने वाला हूँ जो पवित्र दुनिया का मालिक बनाने वाला हूँ। प्रश्न है, अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए? बाबा का जवाब है, अंतिम दृश्य सबके वापिस जाने का है। कहा जाता है राम गयो रावण गयो। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे, फिर वह जीत वहां जन्म होगा। फिर भारत में जीत होगी ना, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। राजा आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। यह समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। इसलिए बाबा ने क्या कहा, विशाल बुद्धि हो आप, है ना। यह अंतिम दृश्य बाबा ने कहा आपको भी देखना है, समझना भी है। घर तो जाना है बाबा ने कहा, लेकिन बाबा ने कहा प्रलय तो नहीं हो सकती है ना, कोई बचेंगे बाबा ने कहा। और कौन बचने वाले, जो आज बाबा ने भी कहा है, क्योंकि जो नई दुनिया की तैयारी करने वाले, सृष्टि की सफाई करने के लिए थोड़े बचेंगे बाबा ने कहा। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी जाना है, जो राजा है धनवान होंगे, बाबा ने कहा वहाँ जाकर हम जन्म अवश्य लेंगे। इसलिए विचार सागर मंथन भी करते रहो। बाबा ने कहा इतना विशाल सागर मंथन करते रहेंगे तो बुद्धि भी विशाल बनती जाएगी। बच्चों ने गीत सुना, कहते हे प्रभु हम आंधे हैं ना, हमें राह दिखाओ। दर दर पग पग ठोकरे खाते रहते हैं, अपने को आप ही कहते कि हम आंधों की औलाद आंधे हैं। कि हे प्रभु आओ, गुरुओं के दर, मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर धक्के खाते रहते हैं ना। अर्थ जानते नहीं है कि हमारा वह बाप है। प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए हैं ना, कोई किस नाम से पुकारते, कोई किस नाम से ही पुकारते हैं। कहते निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती ही नहीं है। तुम कहते भी हो ना परमपिता परमात्मा कब नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या?
उन्हें नाम भी है तो रूप भी है, गुण भी है, उनके कर्तव्य भी है ना। मनुष्य तो आप ही कहते हैं कि हम आधे हैं, बाप आकर जब रास्ता बताते हैं तो क्या हो जाते हैं, सजे जाते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वो तुम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ाता है ना, हमारी आत्माओं को जागरूक करता है बाबा ने कहा, क्योंकि रास्ता पता नहीं था, धक्के खा रहे थे अंधेरे। जब रोशनी मिल जाती है तो बाबा ने कहा धक्के खाने की जरूरत नहीं होती है। वो तुम बच्चों को पढ़ाते, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता भी बताते हैं। और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते, तो उनको गुरु कैसे कर सकते हैं। ड्रामा में उनका पाठ है ना, भारत को पवित्रता पर थमाना। बाबा ने कहा सन्यासी भी तो मदद करते हैं पवित्रता की, तभी तो जो पास भारत इतना ये है। अगर बाबा ने कहा वो भी अगर पवित्रता की मदद नहीं करते थे तो भारत की हालत भी क्या हो जाती है। परंतु बाबा ने कहा मुक्ति जीवन मुक्ति तो नहीं दे सकते ना, बड़े वो गुरु है और वहीं आकर ये रास्ता बताता हूँ मुक्ति और जीवन मुक्ति का। बोलो पवित्र तो रहते परंतु ज्ञान योग से नहीं पवित्र बनते हो। दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं। कौन साधु संत बाबा ने कहा, और संगम पर बाबा में ज्ञान योग से क्या करता है, पवित्र बनाता है। हमारी कर्म इंद्रिया भी शीतल हो जाती है और शांत हो जाती है। इसमें कोई ताकत नहीं है ना, ताकत तो तब मिले जब गृहस्थ व्यवहार में रहते व स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर रच शादी कर फिर पवित्र रहे। बाबा ने कहा तो भी वो शक्ति जो उन्हें क्या होगी, प्राप्त हो सकती है। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। या भी बाप से बल मिलता है ना, कौन सा बल, पवित्रता का बल मिलता है, ज्ञान का बल मिलता है, योग का बल मिलता है। परमपिता परमात्मा आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं ना। सतयुग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे ना। मनुष्य यह नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे वे गुणों को ताकत देते हैं, जो घर गृहस्थी में रहते भी नंगन नहीं होते हैं, वो भी तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। द्रौपदी ने भी तो पुकारा था ना, ये दुशासन हमको नंगन करते हैं। ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियां भी पुकारती है। अब परमात्मा आकर 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं ना। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब कौन हो, द्रौपदिया हो। इसलिए तो बाबा आकर तुम बच्चों की रक्षा करता है। तुम बच्चों को शिक्षा भी मिलती है ना। बलपति तुम्हारे मारे पीटे परंतु तुमको सन भी तो करना है। देखो आदि में कितनी बात चली थी, कितना सन करना पड़ा, कितनी मार भी खानी पड़ी थी। बाबा ने कहा क्योंकि पवित्र होने बगैर तुम पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकते। कलप कलप तुम माता ही शिव शक्तियां बनी हो ना। जगत आंबा सरस्वती की शेर पर सवारी भी दिखाते हैं। यह भी महिमा तुम्हारी है क्योंकि तुम्हें जगत आंबा हो। बाबा ने कहा तुम्हें तो और मनुष्य आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करती हो। यही पति दुनिया अथवा आसुरी दुनिया
पावन दुनिया माना ईश्वरी दुनिया। तो राम आकर राम राज्य स्थापन भी करते हैं ना। पवित्रता बस है, सबसे बड़ी मुख्य बात है पवित्रता की। काम विकार कितना बलवान है, अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके भी, यह असंभव बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर और बाल ब्रह्मचारी रहना यह कोई साधारण बात नहीं है। परंतु बाबा ने संगम पर देखो सहज रीति से कैसे बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है और कैसे ये पवित्रता पर वो चल रहे हैं। क्योंकि परमात्मा शक्ति है ना यार, तो परमात्मा का शक्ति देता है जो हम अपने आप को पवित्र भी बना सकते हैं। अरे सतयुग में देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे ना। तुम महिमा गाते हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी है, तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा ना। और वो कौन है? परमात्मा शिव है। बाप ने संगम युग पर आकर के सतयुग की स्थापना की है। बाप ही आकर के आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया भी बनाते हैं। लोग तो पतित का अर्थ भी नहीं समझते ना। अरे तुम पुकारते हो कि हम सब पतित हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। भारत पवित्र था तो डबल सिरताज था। अब तुम हर एक भाई टॉपिक को तुम जानते हो। अब तुम बाप के बने हो ना। तुमको गॉड फादर ही बुद्धि में याद आता है। वो बाप निराकार है, परम धाम में रहने वाला है। ऐसे बाप को बिल्कुल नहीं जानते। मनुष्य इस समय बहुत दुखी है ना। मौत का देखो कितना डर लगता है। अब बाप कहते मौत तो सामने खड़ा है और हमें तो कोई मौत का डर नहीं, क्योंकि बाबा ने पहले हमें जीते जी मरना सिखा दिया। जब मरना है तब मरेंगे, पहले आप जीते जी। पहले खून की नदियां बहेगी, फिर दूध की भी नदियां बहेगी। अब बाप तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाता है। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सतयुग में है ना। या तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता है, पाउडर मिलता है। बाबा ने कहा सतयुग में तो कोई चीज की कमी नहीं रहती है ना। बात तो सब क्या है? संपन्न है। बाबा ने कहा संपूर्ण है, कोई बात की कमी नहीं, कोई चीज की भी कमी नहीं है। अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं। बराबर भारत पर स्वर्ग था ना, अभी क्या है? नरक है। एक दो को डसते रहते हैं ना। शक्कर भी मनुष्य की, परंतु चलन तो बड़ी गंदी है। बाबा ने कहा एक दो में डरते झगड़ते रहते हैं ना। समझ नहीं। बाबा ने कहा विकारों के अधीन भी हो गए हैं, हम क्या करें ये भी नहीं समझ रहे। यह ही पाप आत्माओं की दुनिया। तो सदाचारी कहाँ से आए थे? कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या? अभी तो सब रावण की मत पर चल रहे हैं। भले दान पुण्य तो करते, बाबा ने कहा, फिर भी विकारों के अधीन तो है ना। देवताएं कितने पवित्र सुखी थे। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है ये भी तो भारतवासी जानते नहीं है। राम राज्य तो चाहते भी है ना, परंतु वो कौन स्थापन करते यह भी कोई जानते नहीं। इस समय मनुष्य को जो पैसा दो
तो उसमें पाप ही करते रहते हैं ना, क्योंकि यही पाप आत्माओं की दुनिया। इसलिए तो बाबा ने कहा तुम्हें भी क्या करना है, या ये पैसा भी संभाल कर किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये भी तो बाबा ने कहा थोड़ा विचार करो। हम किसी को पैसा दे रहे और पाप के खाते में भी जमा हो जाए, उसने भी पाप किया बाबा ने कहा, तो फिर क्या होगा। अब तुमको चलना है बाप की श्रीमत पर, वो रावण की मत पर चल रहे ना। तुम समझते हो हम तो बाप से वर्षा ही लेगी, लेकिन अंतिम जन्म पवित्र बनो। 63 जन्म तुम विकार में गए हो, अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो, तो पवित्र रहना पड़ेगा ना। कृष्ण गोरा था, फिर काम चिता पर बैठने से अब श्याम बने हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा कृष्ण स्वर्गत। कृष्ण गोरा था, फिर काम चिता पर बैठने से आप श्याम बने, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही देवता थे, अब तुम असुर बन गए हो ना। हम ही देवता थे, हम ही असुर थे बाबा ने कहा। हमने 63 जन्म क्या किया, विकारों के अधीन हो गए बाबा ने। फिर बाबा आकर क्या करता है, ज्ञान चिता पर बिठाता है, एक गोराई बनाता है। बाबा ने कहा श्याम सुंदर भी तुम्हारी कहानी है ना, कब श्याम बने थे, कब सुंदर बने थे, ये भी बाबा संगम पर आकर समझाते हैं। ये चक्र है, पूज्य सो फिर पुजारी, सन्यासी कर देते आत्मा सो परमात्मा। रात दिन का फर्क हो गया ना। बाबा क्या करता है, तुम आप ही पूज्य हो, आप ही पुजारी। लेकिन दुनिया वालों ने परमात्मा के लिए क्या किया, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कर दिया है। ड्रामा अनुसार सबको गिरना भी है ना। अब तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, वेद का बाप मिला है ना, तो उनकी श्रीमत पर तुम्हें चलना पड़े। परमपिता परमात्मा को तो मानते हैं ना, शिव जयंती भी मनाते, परंतु समझते नहीं। तो शिव बाबा ने आकर क्या किया, कैसे किया। सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर भी तो बनाया है, जरूर भारत में ही आए हैं। कैसे आए, क्या किया, कुछ भी बता नहीं सकते हैं। ये भी परंपरा से चला आता है। गंगा का मेला, कुंभ का मेला भी कहते, परंपरा से चला आता है। जो भी कुछ कहे बताएंगे, तो कब से चला, तो कहेंगे परंपरा से चला। तो बाबा ने कहा वो भी जानते नहीं यथार्थ अर्थ भी। ये सब उल्टा बताते हैं ना। क्या सतयुग से ही पति दुनिया थी, जो कुछ बताते अर्थ भी नहीं समझते ना। इसको भक्ति मार्ग कहा जाएगा। कब से पावन बनते, कब से पति बनते, ये भी तो कोई जानते नहीं। बाबा ने कहा क्राइस्ट आया, फिर वो कब आएगा कोई को पता भी नहीं है। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, फिर फोटो में कोई तो निकलता है ना। अभी तुम बेहद बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। तुम जानते हो ना, अभी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सन्यासी को भी पवित्र रखकर दिखाएंगे। आगे चलकर वो लोग भी मानेंगे कि इनको शिक्षा देने वाला स्वयं कौन है, परमपिता परमात्मा है। तुम सिर्फ ये सिद्ध कराओ कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई है, तो उनकी एकदम अबरू चट हो जाएगी। ये बातें बाबा ने कहा पहले उन्हें समझाओ। हम भी गृहस्थ व्यवहार में रखकर अपना जीवन पवित्र बना सकते हैं। हम भगवान की श्रीमत पर चल रहे।
और परमात्मा आखिर में श्रीमत देता है, तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। और कोई कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, स्वयं परमपिता परमात्मा संगम पर आकर एक गीता का ज्ञान सुना रहा है। यही तो सच्ची गीता है। ये सब पिछाड़ी में होगा। तुम बच्चे अभी भी समझते हो ना, परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं ना, मुख वंशावली। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है। शिव बाबा के मुख वंशावली तुम कौन हो? ब्राह्मण हो ना। कौन से ब्राह्मण? सच्चे सच्चे ब्राह्मण। वह है मुख वंशावली। बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो। देहधारी को भूल जाना है। मेहनत तो है ना। अभी नाटक भी पूरा होता है। जो भी एक्टर है वो सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कौन रहेंगे थोड़े? हम बच्चे रहेंगे। राम गयो, रावण गयो, बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े बचेंगे, बाकी तो सब वापस चले जाएंगे ना। फिर मकान आदि बनाने वाले, सफाई करने वाले भी तो बचते हैं। समय तो चाहिए ना। कौन रहेंगे? बाबा ने कहा हम भी चले जाएंगे, तुमको भी राजय में जन्म मिलेगा। वहाँ फिर सफाई करते हैं। बाबा ने कहा जहाँ जीत है वहाँ जन्म है तुम्हारा। भारत में तो जीत होगी ना, वही तुम्हारा क्या होगा? जन्म होगा। बाबा ने कहा बाकी ये सब खत्म हो जाएगा। राजा आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिसके पास तुम जन्म लेंगे। सारी सृष्टि का भी तुमको मालिक बनना है। ऐसे भी नहीं यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहाँ काम में आएगा। बाबा ने कहा कलयुग चीजें सतयुग में है नहीं, वो कोई काम में आने वाली नहीं है। यहाँ की मिल्कियत तो व्यर्थ नाट ये पे ही है। बाबा ने कहा सब क्या है? कौड़ी मिले तमो प्रधान है भी। सती तो सतो प्रधान है ना। बाबा ने कहा वह हर चीज फर्स्ट क्लास है, सतो प्रधान है। कितनी बुद्धि चाहिए समझ, वहाँ तो सब कुछ नया बन जाएगा। हीरे जवाहरों की खानियां भरतू हो जाएगी ना, नहीं तो महल कहाँ से बनेगी? फिर कितनी बुद्धि चाहिए समझने की। तुम बच्चे अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम जानते हो हम कोई हिंसा तो नहीं कर सकते ना। यहाँ तो डबल हिंसा है ना। सत्युग में हिंसा ही नहीं होती है। उनको ही क्या कहा जाएगा? स्वर्ग कहा जाएगा। बाप कहते हैं तुम तो समझते हो ना, यह ज्ञान साहूकार लिए बड़ा मुश्किल है। बाप गरीब निवाज है, शिव बाबा तो दाता है ना। ये मकान आदि सब तुम्हारे लिए तो क्या करें? बाबा बना रहे हैं। विश्व का मालिक तुमको ही तो बनाते हैं। तो फिर मैं नए मकान में बैठूंगा क्या? हाँ, मैं नए मकान में बैठ ही नहीं सकता हूँ ना, नई दुनिया का मालिक बन सकता हूँ। बाबा हमेशा कहता जो भी कुछ करता हूँ मैं मेरे बच्चों के लिए तो कर रहा हूँ ना। ये बाबा कहेंगे हम तो नहीं बैठेंगे ना। बाबा कहते मैं नहीं बैठता तो तुम कैसे बैठेंगे? फिर शिव बाबा क्या कहते? मैं तो अभोक्ता हूँ, असोचता हूँ। अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है ये भी तो तुम जानते हो ना। मैं कोई बात तो भोग नहीं सकता हूँ, मैं तो निराकार हूँ। हाँ, मुझे शरीर थोड़ा रहना पड़ता है।
ये सब तो तुम बच्चों का ही काम है। जो भी करता हूँ मैं तुम बच्चों के लिए करता हूँ, क्योंकि तुम सतयुग में राजे इतनी अच्छी तरह से भोगते हो बाबा ने कहा, इतना तुम्हें सुख है और मैं क्या हूँ, अभोक्ता हूँ, असोचता हूँ। ये बड़ी समझने की बात है, तुम बच्चे ही जानते हैं। तो ऐसी बातों को जानने के लिए आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनना चाहिए। और जितना हर बात का विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो नई नई पॉइंट्स भी निकलती है बाबा ने, उतना हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, बुद्धि भी विशाल बन जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का ज्ञान प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, अब नाटक पूरा हो रहा है, वापिस घर चलना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। दूसरी पॉइंट है, बाप से बल लेकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर दिखाना है। बेहद का बाप मिला है तो उनकी श्रीमत पर जरूर चलना है। आज का वरदान, अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसीलिए देवताओं को से वह महान आत्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कार इमर्ज करे, व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः और सच अनुभव होगी। इसीलिए यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। एक बार की गलती दोबारा रिपीट न करो। स्लोगन, रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं।